आप सबको जय मसीह की आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत है। हम जानते हैं वचन में एक घटना है कि एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। जब प्रभु उसके पास में आया, यीशु मसीह उसके पास में आया और उसने चंगाई को उसके जीवन में दिखाया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में हम जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। क्या आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखना चाहते हैं? तो आइए हम अपने हृदय को तैयार करें इस आत्मिक मनन में जाने से पहले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीष और महिमा हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए। प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीवन में एक नया काम कर, तेरा अद्भुत काम हर एक के जीवन में होने पाए। हम बाकी समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। आइए आत्मिक मनन में जाने से पहले भाई अमित मसीह के साथ में मिलकर हम आराधना करते हैं। आइए ताली बजाते हुए इसकी आराधना करेंगे। पानी पर मैं चलूं गर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं गर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं गर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं गर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से मैं दौड़ा चलूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी, तू ही है जिंदा खुदा। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी, तू ही है जिंदा खुदा। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, ओ तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से मैं जयवन बनूं। पानी पर मैं चलूं, पानी पर मैं चलूं गर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं गर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं, पानी पर मैं चलूं गर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं, तूफान से मैं लड़ूं गर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से भर मैं दौड़ा चलूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से
प्रभु तेरी आत्मा से मैं जयवंत यीशु नाम यीशु नाम की जय जय हो 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 उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ यीशु नाम की जय जय हो उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ यीशु नाम की जय जय हो जोर से बोलेंगे पाई जय तूने भी पाई जय सबने भी पाई जय मैंने भी पाई जय भी पाई जय तूने भी पाई जय सबने भी पाई जय यीशु ने नाम पुकारा तोड़ा सा बंधन सारा मैंने भी पाई जय यीशु ने नाम पुकारा तोड़ा सा बंधन सारा मैंने भी पाई जय मैंने भी पाई जय भी पाई जय तूने भी पाई जय सबने भी पाई जय मैंने भी पाई जय भी पाई जय तूने भी पाई जय सबने भी पाई जय यीशु नाम की जय जय हो 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 उसके मार खाने से मार खाने से मैं चंगा हुआ यीशु नाम की जय जय हो उसके मार खाने से मार खाने से मैं चंगा हुआ यीशु नाम की जय देने वाले वो जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद वो जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे ओ यीशु जिंदा है वो आने वाला है यीशु जिंदा है वो आने वाला है हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद ओ शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद मिलकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे यीशु जिंदा है वो आने वाला है यीशु जिंदा है वो आने वाला है ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता मंडलाता पवित्र आत्मा मंडलाता ओ पेंतेकुस के दिन समान आत्मा मंडलाता ओ पेंतेकुस के दिन समान आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता आत्मा मंडलाता ओ पवित्र आत्मा मंडलाता विश्वास के साथ गाएंगे आत्मा मंडलाता पवित्र
देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, ओ अंधे देखते हैं, ओ अंधे देखते हैं। यीशु मसीह, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते 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 हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, हालेलुया, बहरे सुनते हैं, हालेलुया, बहरे सुनते हैं, ओ बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, ओ यीशु मसीह के नाम से बहरे गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह, ओ यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। पापी बचते हैं, पापी बचते हैं, पापी बचते हैं, ओ पापी बचते हैं, पापी बचते हैं, पापी बचते हैं। यीशु मसीह, ओ यीशु मसीह के नाम से पापी बचते हैं, यीशु मसीह के नाम से पापी बचते हैं। आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, ओ आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, यीशु सोस के दिन समा आत्मा मंडलाता, पेंटेकोस्त के दिन समा आत्मा मंडलाता। आइए ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, जब तेरे लोग तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति उनके बीच में आ जाती है। तू स्वर्गों के स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर उतर आता है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने हमें इसलिए सिरजा है कि हम तेरी आराधना कर सके, क्योंकि तू सच्चे आराधकों को ढूंढता है प्रभु, जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। प्रभु मैं नहीं जानता आज क्या परेशानियां हम में से हर एक के जीवन में है प्रभु, लेकिन तू जानता है प्रभु। तू दिल और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूं प्रभु। प्रभु चाहे कोई भी घोर अंधेरे ने मुझे क्यों ना घेरा हो, लेकिन आज मैं अपनी आंखों को तेरी ओर लगाता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, जितनों ने तेरी ओर मुख किया उनके मुंह तूने कभी काले नहीं होने दिए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, मिलके गाएंगे, सूनी राहों पे हूं मैं अकेला, जोर से गाएंगे, चाहे घोर अंधेरों ने हो मुझे घेरा, सूनी राहों पे हूं मैं अकेला, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल,
निराशाओं ने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा, निराशाओं ने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल। आइए अपने हाथों को उठा के गाएंगे। मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु राजा, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, तू मेरा बल, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु राजा, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा शक्तिमान, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, आइए अपनी आवाजों को उठाएंगे। तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, तू मेरा बल, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा शक्तिमान, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही हो मेरी चट्टान, आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। धन्यवाद आराधना दल अपने अच्छी तरीके से आराधना को अगुवाई करने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि सभी ने इस आराधना में शामिल होकर आनंद को उठाया है। और ये समय है हम सूचनाओं को सुनेंगे। पास्टर जीवनदीप हमारे बीच में आएंगे और वो इस सप्ताह का सूचनाओं को बताएंगे। अभी समय है इस सप्ताह के सूचनाओं को सुनने का। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च कलीसिया की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा 11 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 पर रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा दोपहर 12:30 पर सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। गदाकोर की आराधना सभा शाम 5:30 पर गदाकोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे से 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो हमारी एक सभा में जरूर सहभागी हों। हर रविवार को 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। कृपया इसका सहभागी बने और आत्मिक विचार का लाभ उठाएं।
हर रोज पासवान मिलकर और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो जरूर अपने पासवान को बताएं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से भेज सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे से प्रभु से मुलाकात की आराधना सभा होती है और ये आराधना सभा 21वीं मुख्य कलीसिया में होती है। आप जरूर इसका सहभागी हों। लेकिन ध्यान दें, अगले 8 दिसंबर से ये शुक्रवार की आराधना सभा स्थगित कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। कृपया ध्यान दें, 10 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक क्रिसमस कैरोल अपने स्थानीय कलीसिया के क्षेत्र में किया जाएगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। मैं आशा करता हूं कि इस सप्ताह का सूचनाओं को अच्छी तरीके से आपने सुना है और आप इस सूचनाओं को ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सूचनाओं को सुनकर उसको फिर से हम पूरे सप्ताह का सेवकाई को याद करने के लिए। और ये समय भेंट और दशमांश का समय है और फिर से पास्टर जीवनदीप आएंगे और हमको भेंट और दशमांश के बारे में उत्साहित करेंगे। अभी समय है प्रभु को भेंट और दशमांश देने का। मेरे साथ एक वचन निकाले, 2 कुरिन्थी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद। 2 कुरिन्थी की पुस्तक 9 अध्याय उसका 6 और 7 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं, जब भी हम परमेश्वर को दशमांश देते हैं, हम अपने हृदय खोलकर प्रभु को भेंट दें, ताकि परमेश्वर हमसे वो प्रेम करता है और वो अपनी प्रेम हमारे जीवन में एक आशीष के रूप में प्रकट करता है। इसलिए हम अपना हृदय खोलकर प्रभु के लिए भेंट दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, सामर्थी परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए भेंट और दशमांश को लाया है। इनके जीवन में तू आशीष को दे, इनके जीवन में, इनके परिवार में भरपूरी को दे, और जिन्होंने नहीं ला पाया है प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले समय में ये भी तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए सहभागी होने पाए। हर एक के जीवन में तेरी आशीष को दे महान परमेश्वर। प्रार्थना मानते यीशु के नाम में, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप और QR कोड को स्कैन करके बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी अपना भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने भेंट और दशमांश को दे दिया है। अगर अभी तक आपने भेंट और दशमांश को नहीं दिया है, स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है उसके माध्यम से आप भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। यह समय है परमेश्वर का वचन को मनन करने का, और पास्टर जॉनसन हमारे बीच में आएंगे और हमको परमेश्वर के वचनों से उत्साहित करेंगे। जय मसीह की। आज के आत्मिक विचार में आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाते हैं और कुछ बातों पे मनन करते हैं। यहाँ पे बाइबल इस रीति में कहती है, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 60 अध्याय वचन 1 से 2 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यह बाइबल इस रीति में हमें बताती है कि उठ और प्रकाशमान हो। आज के इस वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि प्रभु का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है कि हम उठें और प्रकाशमान हो, क्योंकि बाइबल कहती है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हमारा प्रकाश जो प्रभु की ओर से हमारे लिए दिया गया
प्रभु यीशु मसीह, उसको हम विश्वास कर चुके हैं। और हम विश्वास करते हैं कि वो आज से 2000 साल पहले मेरे और आपके लिए संसार में आया, और उसके बाद प्रभु ने अपना पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया है, और उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिया है, और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो प्रभु से पवित्र आत्मा प्राप्त करते और अपने जीवन में नई शक्ति और नई सामर्थ प्राप्त करते हैं। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ बाइबल हमें बताती है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु ने हमें इस संसार में प्रकाशमान होने के लिए रखा है। प्रभु ने हमें संसार में इसलिए रखा ताकि हम प्रकाशमान हो, अर्थात उसके लिए गवाह बने। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जब तुम सामर्थ पाओगे और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम संसार के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु का वचन हमें यहाँ पे रखा है एक गवाह बनने के लिए। हमें इस संसार में प्रभु ने इसीलिए रखा ताकि हम उसके नाम की गवाही देने पाएं। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें प्रकाशित करने के लिए बोलता है, और वो कहता है, उठ और प्रकाशमान हो। हमारा प्रकाश आ चुका है, प्रभु से सामर्थ हमें मिल चुकी है, उद्धार, छुटकारा और प्रभु से चंगाई और बहुत सारी आशीषें प्रभु ने मुझे और आपको दी हैं। लेकिन वो कहता है, उठ और प्रकाशमान हो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन में उठें और प्रकाशमान हो। हम अपने जीवन में उठें और प्रकाशमान हो, वो हमारा काम है। बाइबल कहती है, तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु का प्रकाश आ चुका है, प्रभु की महिमा आ चुकी है, और कहता है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अर्थात प्रभु का तेज, प्रभु का प्रकाश आ गया है, और उसका तेज हमारे ऊपर उदय हुआ है। लेकिन हम उन आशीषों को तभी प्राप्त कर पाएंगे, हम उन सामर्थ को, शक्ति को तभी प्राप्त कर पाएंगे, हम प्रभु के राज्य में गवाह तभी बन पाएंगे जब हम उठेंगे और प्रकाशमान होंगे। ये कार्य हमारा है, ये जिम्मेवारी हमारी है। हम जिस भी अवस्था में हैं वहां से उठें। प्रभु कहता है, हम उठें और प्रकाशमान हो। आगे एक और वचन मेरे साथ देखेंगे, यह है निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय वचन 1। यहाँ पे इस प्रकार कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और आगे कहता है, और बिहान को तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े होना। यह बाइबल बताती है, प्रभु का वचन मूसा से कहता है, और प्रभु मूसा से कहता है, और प्रभु मूसा से इस प्रकार से कहता है कि बिहान को तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े होना। यहाँ पे भी हम देखते हैं, प्रभु का वचन हमसे आज की डेट में बात करता है कि भोर को हम तैयार हों। और किस लिए? प्रभु से मिलने के लिए। और इसीलिए प्रभु का वचन ऊपर कहता है, उठ और प्रकाशमान हो। मैं आज आपको उत्साहित करूंगा सुबह की प्रार्थना के बारे में। मैं आज आपको उत्साहित करूंगा प्रकाशमान होने के बारे में। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु का वचन पढ़ने के बारे में। मैं आपको उत्साहित करूंगा चर्च आने के बारे में। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए। मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु के गवाह बनने के लिए। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, और वो मूसा से कहता है, बिहान को तैयार रहना, अर्थात भोर भोर में तैयार रहना। और फिर उसके बाद कहता है, और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े होना। और यहाँ पे उठने का एक प्रक्रिया को दिखाया गया है कि उठ
और तैयार हो और मेरे सामने खड़ा हो जा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूँगा, यदि हम प्रभु से वो आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, यदि हम सच में प्रभु के लिए प्रकाशमान होना चाहते हैं और प्रभु की गवाही इस संसार में देना चाहते हैं और प्रभु के सुसमाचार का प्रचार इस संसार में करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उठें और प्रकाशमान हो। हम उठें और प्रकाशमान हो, और ये हमारी जिम्मेवारी है। और बाइबल कहती है तेरा प्रकाश आ चुका है। हम इस बात पर विश्वास करें, मेरी और आपकी आशीषें आ चुकी हैं, मेरी और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है, मेरा और आपके लिए प्रभु का अनुग्रह आ चुका है, मेरे और आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं, मेरे और आपके लिए जो बंद द्वार हैं वो खुल चुके हैं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर हैं, आपकी चंगाइयां आपके पास हैं, लेकिन उसके लिए आपको उठना है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। आइए हम अपने जीवन में इस बात की प्रतिज्ञा करें, इस बात का निर्णय लें कि मैं अपने जीवन में जिस भी दशा में हूँ, जिस भी आत्मिक स्थिति में हूँ और जिस तरीके से मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, प्रभु का वचन मुझसे कहता है उठ और प्रकाशमान हो। हमें थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ने के लिए वो बोलता है, एक कदम और आगे बढ़ने के लिए वो कहता है, एक कदम और उसमें आगे जाने के लिए वो कहता है, और इसीलिए कहता है उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारी आशीषें हमें दिखाई ना दें, हमारे छुटकारा, हमारी चंगाइयाँ हमें दिखाई ना दें, क्योंकि हम अभी उठे नहीं हैं। और यदि हम उन आशीषों को देखना चाहते हैं, हम अपने जीवन में उस प्रकाश को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम जिस भी आत्मिक स्थिति में हैं, या जहाँ पे भी हमारा मसीही जीवन चल रहा है, या जहाँ पे भी हम प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, वहाँ से हम उठें और प्रकाशमान हों। और जब हम उठेंगे और जब हम प्रकाशमान होंगे, प्रभु की आशीषों को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। और यहाँ प्रभु का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है, जैसे उसने मूसा से कहा बिहान को तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े होना। और आगे कहता है और तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी ना गाय बैल भी पर्वत के आगे चढ़ते पाए। यहाँ पे वो कहता है कि केवल तू ही चढ़ना। इसका अर्थ यह है केवल मूसा को ही वहां चढ़ने की अनुमति है, क्योंकि मूसा ने अपने आप को तैयार किया है। मुझे और आपको भी जब हम प्रभु की संगति में आना चाहते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में उठना चाहते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रकाशमान होना चाहते हैं, जब हम प्रभु के समीप आना चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ तैयारी है, और जिसके विषय में उसने मूसा को बताया था, और मूसा उस तैयारी में था, और इसीलिए प्रभु ने उससे कहा तेरे संग कोई ना चढ़ने पाए। यानी कि केवल मूसा ही वहां पे चढ़े, जो तैयार है केवल वही चढ़ पाएगा। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कौन प्रभु के पर्वत पर चढ़ सकता है? केवल वही जिसके काम निर्दोष हो। और बाइबल बहुत सारी और भी बातों को कहती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम उठना है, हमें उठना है और प्रकाशमान होना है, क्योंकि हमारा प्रकाश आ चुका है। लेकिन हम कब उठ पाएंगे? जब हम तैयार होंगे। हम कब प्रकाशमान हो पाएंगे? जब हम तैयार होंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हम तैयार हों। और यहाँ एक वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 15, भजन संहिता की पुस्तक उसका 15 और वचन 1। यहाँ पे कुछ बातों को बताया गया है कि कौन प्रभु के उस पर्वत पर आ सकता है और कौन उठ सकता है। जब प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है उठ और प्रकाशमान हो, इसका मतलब वो हमारी जिम्मेवारी है। यहाँ पे कोई सलाह नहीं है, यहाँ पे कोई विकल्प नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम उठें और ना उठें। यहाँ पे कोई चुनाव नहीं है, परंतु यहाँ पे एक आदेश है, और वो आदेश हमें दिया जा रहा है कि उठ और प्रकाशमान हो। यदि हम प्रभु में अपने आप को प्रभु के चेले मानते हैं और प्रभु के चेले कहते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं और प्रभु के वचन का पालन करना चाहते हैं, तो ये वचन भी मेरे और आपके लिए है कि हम अपनी आत्मिक दशा में उठें और प्रकाशमान हों।
और हम कैसे उठेंगे? हम पवित्र आत्मा की मदद से, हम पवित्र आत्मा की सहायता से, जैसे चेले पवित्र आत्मा की सहायता से उठे और प्रकाशमान हुए और उन्होंने पूरे विश्व में प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया और उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखा। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 15:1 में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? यहाँ पे वो सवाल करता है, दाऊद एक सवाल करता है कि कौन उठेगा, कौन प्रकाशमान होगा, और कौन जाने कि वो प्रकाशमान होने के योग्य है, कौन जाने कि वो उठा है। और उसके लिए यहाँ एक वचन है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? और उसी के 2 पद में, भजन संहिता 15:2 में इसका उत्तर है, वह जो खराई से चलता। खराई से चलने का अर्थ है हम ईमानदारी के साथ अपने जीवन को बिताएं। और बाइबल हमें बताती है वही उठ सकता है, वही प्रकाशमान हो सकता है और वही प्रभु के पर्वत पर वास कर सकता है, चढ़ सकता है। जैसे उसने मूसा को कहा कि बेहान को तैयार रहना और भोर को उस सीने पर्वत पर चढ़ना और चोटी पर खड़े होना और वहां मैं तुझसे बातचीत करूंगा। उस चोटी पर खड़े होने के लिए, उस पर्वत पर चढ़ने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। और यहाँ पे लिखा है, वह जो खराई से चलता है। हमें खराई से चलने की आवश्यकता है। खराई से चलने का मतलब है ईमानदारी से चलना। खराई से चलने का मतलब है सच्चाई के साथ चलना। खराई से चलने का अर्थ है वचन के अनुसार चलना। क्योंकि हम जानते हैं, हम जिस संसार में रहते हैं, यहाँ नाना प्रकार के कल्चर हैं, यहाँ नाना प्रकार की संस्कृतियां हैं और अलग अलग रीति रिवाज हैं। और जिन संसार में हम रहते हैं, कई रीति रिवाज ऐसे हैं जो एक समाज के लिए काम अच्छा है, वही काम दूसरे समाज के लिए बुरा है, और जो दूसरे समाज के लिए बुरा है वही पहले समाज के लिए अच्छा है। यह प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है कि हमें वचन के अनुसार चलने की आवश्यकता है। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, हमें फिर उस समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो सही है या गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है। और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन का पालन करके खराई से चल सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन भी हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। हमें खराई से चलने के लिए प्रभु के वचन का पालन करने की जरूरत है। और उसी में आगे कहता है, और धर्म के काम करता है। बाइबल बताती है और धर्म के काम करता है। इसका मतलब वो व्यक्ति परमेश्वर के निकट आ सकता है, प्रभु की उपस्थिति में आ सकता है, जो धार्मिकता का जीवन जीता हो, अर्थात वो भले काम करता हो, भली बातें करता हो, भले प्रकार से सोचता हो। क्योंकि बाइबल हमें हमेशा इस बात की ओर चेतावनी देती है कि हम अपने जीवन में भले कामों को करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने नेक सामरी के विषय में बताया था, और वो भले काम करता है। और प्रभु का वचन हमें इस बात की आज्ञा देता है। उसके साथ ही साथ आगे प्रभु का वचन कहता है, और हृदय से सच बोलता हो। वही परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे चढ़ सकता है जो हृदय से सच बोलता हो। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है कि हमें हृदय से सच बोलना है। हृदय से सच बोलने का अर्थ है कि हम सच बोलें। प्रभु ने कहा, बहुत से लोग मुझे हे प्रभु कहते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे बहुत दूर है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि वो होठों से तो प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन मन से नहीं लेते, अर्थात वो सच्चे मन से प्रभु का नाम नहीं लेते। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि कौन प्रभु के उस पर्वत पर चढ़ सकता है और प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हो सकता है, जो हृदय से सच बोलता हो। और आगे प्रभु का वचन कहता है कि वो सच बोलता है, और साथ ही साथ 3 पद में लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अर्थात जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। हमें अपनी जीभ को नियंत्रित रखना है दूसरों की निंदा करने के लिए। हमें निंदा करने से बचना है।
जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, हम कई बार सोचते हैं इससे दूसरे के जीवन में और मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, और ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो ये कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, और हम उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं और वो आदत बन जाता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो दूसरों की निंदा नहीं करता, केवल वही वो योग्यता रखता है कि वो प्रभु के उस पर्वत पर चढ़ सकता है, वो प्रभु के उस निवास में वास कर सकता है, जिसके लिए प्रभु का वचन कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। यदि हम उठना चाहते हैं और हम प्रकाशमान होना चाहते हैं, और इसलिए हम प्रकाशमान होना चाहते हैं क्योंकि हमारा प्रकाश आ गया है, और बाइबल कहती है तुम्हारे ऊपर वो उदय होगा, उसका प्रताप, उसका तेज हमारे ऊपर आएगा। लेकिन हम उसे कब रिसीव कर पाएंगे? जब हम दूसरों की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम दूसरों की निंदा करते हैं, हम प्रभु के उस पर्वत पर नहीं चढ़ पाएंगे। और आगे भी वो कह रहा है, और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वो व्यक्ति प्रभु के उस पर्वत पर चढ़ सकता है जो ना अपने मित्र की बुराई करता है। वो मित्र की बुराई नहीं करता। मित्र वो व्यक्ति जो आपके विषय में भला सोचता है, जो आपके विषय में भली बातें सोचता है, और आप उसके विषय में बुरा सोचते हैं और बुरा कहते हैं और बुराई करते हैं, उसके लिए प्रभु का वचन मना करता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं को हमारा मित्र कहा है। उसने कहा, आपसे मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं परंतु मित्र कहूंगा। हमें जानना है, जब हम एक गलत जीवन जीते हैं, जब हम एक बुरा जीवन जीते हैं, तो हमारे बुरे जीवन के कारण हम प्रभु की बुराई करते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है, जो अपने मित्र की निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता, वही उस पर्वत पर चढ़ सकता है और उसकी उपस्थिति में रह सकता है, और उस वचन में हम कामयाब हो सकते हैं, जिसमें वो कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और हमें पता है कि हमारा प्रकाश आ चुका है, और उसका तेज हमारे ऊपर उदय होगा। उस अद्भुत साल में, इस अद्भुत आश्चर्य कर्म के साल में, हम प्रभु की महिमा को अपने जीवन पे देखना चाहते हैं, और अपने जीवन में उसके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम उठें और प्रकाशमान हों, और उठने के लिए और प्रकाशमान होने के लिए हमें दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई करना छोड़ना है। और बाइबल कहती है, और वो अपने पड़ोसियों की निंदा नहीं सुनता, वो अपने पड़ोसियों की निंदा नहीं सुनता। अर्थात हमें अपने कानों में भी ध्यान देना है कि हम किस प्रकार की चीज़ों को सुन रहे हैं। कई बार हम निंदा को सुनते हैं, बुराइयों को सुनते हैं, दूसरों की चुगली को सुनते हैं, और हमें लगता है इससे मेरे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इससे मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप निंदा सुनते हैं, प्रभु का वचन कहता है, वो उस पर्वत पर नहीं चढ़ सकता, वो उस पर्वत पर नहीं चढ़ सकता और प्रभु के निकट नहीं जा सकता, जिसके विषय में प्रभु का वचन हमें आज्ञा देता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। और प्रभु ने मूसा से भी कहा कि बेहान को तैयार रहना, और भोर को तू सीने पर्वत पर चढ़ना, और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। यहाँ प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से उत्साहित करता है। और आगे प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, इसी के 4 पद में लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, धन्य है वे जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता। कहने का मतलब है, प्रभु का वचन हमें कहता है भजन संहिता 15:4 में, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। अर्थात जो बुरे लोग हैं वो हमारी दृष्टि में तुच्छ हैं। इसका मतलब यह है कि हम बुरों की संगति में ना बैठें। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता, और पापियों की संगति में खड़ा नहीं, बैठता नहीं, और ना ही उनके मार्ग में खड़ा होता है। और बाइबल बताती है, वो उस वृक्ष के समान है जो व्यवस्था पर ध्यान दिए रहते हैं, वो उस वृक्ष के समान है जो नाली की, बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और यदि हम
दुष्ट संगति से बचे रहते हैं, हम प्रभु के उस पर्वत पर चढ़ पाएंगे और उस आज्ञा का पालन कर पाएंगे जिसके विषय में प्रभु ने कहा। और आगे इसी में कहता है, इसी में प्रभु के विषय में कहता है, और प्रभु के सेवक का आदर करता है। वो व्यक्ति पर्वत पर चढ़ सकता है जो प्रभु के दास का आदर करता है। प्रभु का वचन कहता है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। हमें प्रभु के लोगों का आदर करना है, चाहे वो सुसमाचार प्रचार करने वाले हों, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो बिलीवर्स हों। हमें प्रभु के लोगों का आदर करना है और तब हम वो योग्यता रख पाएंगे कि हम प्रभु के उस पर्वत पर चढ़ पाएं और उससे मुलाकात कर पाएं और प्रकाशमान हो पाएं, ताकि उसका तेज और उसका प्रताप हमारे ऊपर उदय हो और हम उस आशीष को अपने जीवन में देखने पाएं, हम उस अद्भुत काम को अपने जीवन में देखने पाएं। और आगे आप भी उसी रीति में है, जब आप अपना व्यक्तिगत अध्ययन करेंगे आप इसको आगे भी पढ़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आज का ये वचन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। प्रभु का वचन कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। आइए हम अपने आप से कहें, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है और उसका तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। धन्यवाद पास्टर जॉनसन, आपने सच में परमेश्वर का वचन अच्छी तरीके से समझाया है और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर का जो वचन आया है हम सभी के लिए है और सच में हम सभी को उठना है। परमेश्वर के काम के लिए हमको उठकर परमेश्वर के संदेश को सुनाने के लिए हमको उठना है। और सच में परमेश्वर ने हमको एक रोशनी दिया है और उस रोशनी को हम छिपा के नहीं रखेंगे। हम पूरे दुनिया के छोर तक जाकर उस रोशनी की वजह से हम लोगों के बीच में चमकेंगे। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को तैयार करते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु आपने मेरे जीवन में रोशनी को दिया है, ज्योति को चमका है। हाँ प्रभु, मेरे जीवन के द्वारा सच में परमेश्वर दूसरे भी आशीषित होने पाए। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो आपने आज वचनों से हमसे बोला और बातें किया। खुदावन यीशु, हम सभी को तू सच में परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हमको बढ़ने दे। परमेश्वर, हम तेरे वचन को प्रभु हमारे जीवन में लागू कर सके और दूसरे लोगों के पास जाकर परमेश्वर दूसरे के लिए एक आदर्श रूपी जीवन को हम जी सके। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने ने भी प्रभु इस वचन को सुना है, इस वचन को मनन किया है। खुदावन यीशु, उनके जीवन के द्वारा तो अद्भुत काम को कर। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आप हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी विश्वासी भाई बहनों के साथ बने रहे। और सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।